गाजा में इजराइल का एयर अटैक ब्रेक करिए। बीट लाहिया में कई रॉकेट दागे गए। ये देखिए जरा बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे देखिए गाजा में इजराइल का एयर अटैक विद वीडियो। बीट लाहिया में कई रॉकेट दागे गए। बीट लाहिया में स्मोक बम से हमला किया गया। हमास के ठिकाने पर बम बरसाए गए हैं। ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। ये देखिए जरा बेत लाहिया में यह अटैक किया गया है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में स्मोक बम से हमला किया गया। ब्रेक करिए। बेत लाहिया में स्मोक बम से अटैक किया गया। यह देखिए जरा आईडीएफ पर लगा हमले का आरोप। यह देखिए रिहायशी इलाकों में बमबारी का आरोप। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे वॉल पर आइए राहुल, सीधे वॉल पर आइए। और राहुल इन दोनों खबरों से पहले वाली जो खबर, क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। पर थी ग्राउंड ऑपरेशन वाली खबर जिसमें गोलियां चला रहे थे। उस खबर की ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिएगा। राजन सर के पास में जाने वाला हूं, सीधे आइए। ये देखिए अब जरा सिर्फ वॉल देखिएगा बाप। पहले इधर आइए। ये अंग्रेजी के नाम है क्योंकि अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करता तो थोड़ा डिस्टॉर्शन होता। लेकिन अब जो फैक्ट्स है मेरे पास, सबसे ऊपर आप देखिए बेत लाहिया जहां पे हमला चल रहा है वो ये है। जबालिया कैंप पर हमला हुआ और यहां के लोग भागे इंडोनेशिया अस्पताल। ये जबालिया कैंप है। जैसे इंडोनेशिया अस्पताल भागे वहां पर भी हमला हो गया। कहां कहां हमने आपने देखा है, नॉर्थ गाजा के ये गाजा सिटी पर लगभग कब्जा हो चुका है। नुसीरत कैंप पर हमले का एयर स्ट्राइक्स के आप वीडियो देख चुके हैं। खान यूनिस में जो एक कैंप है वहां पर हमले के आप विजुअल्स देख चुके हैं। ये देखिए रफा क्रॉसिंग, वहां पर आईडीएफ ऑलरेडी तैनात है। यहीं से सारा एड, फॉरेन एड वगैरह आ रही है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर इकलौता जो पोर्ट है उस पोर्ट पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। ये और जो आपको थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था शती कैंप, जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, वहां पर भी ये हमला कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं गाजा के जहां पर नॉन स्टॉप अटैक किया जा रहा है। कलर के हिसाब से अगर मैं डिनोट करूं तो ये जो रेड वाले ये है रेफ्यूजी कैंप्स। ये देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जबालिया रेफ्यूजी कैंप, खान यूनिस का रेफ्यूजी कैंप, राफा कैंप, ये रेफ्यूजी कैंप है। अगर जिन इलाकों में अभी बॉर्डर क्रॉसिंग्स बनी हुई हैं वो रेड वाले स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो है बॉर्डर क्रॉसिंग, एरिट्स क्रॉसिंग है यहां पर, नीचे यहां पर रफा क्रॉसिंग है, ये सूफा क्रॉसिंग है, ये बॉर्डर क्रॉसिंग्स है। और जो इंटरेस्टिंग बात है, टाउन और सिटीज, ये बड़ी बड़ी सिटीज है जो आपको दिखाई। बेत लाहिया एक छोटा सा टाउन है। अब डिटेलिंग देखिए। इजरायली फोर्स अब दक्षिण गाजा की ओर बढ़ रही है, ये जानकारी आ रही है। मिशन दक्षिण गाजा, इजरायली फोर्स ने लगभग उत्तरी गाजा पर कब्जा जमा लिया है। नेक्स्ट दिखाइए। 72 घंटे से उत्तरी गाजा में नॉन स्टॉप हमला हो रहा है। नेक्स्ट दिखाइए। बीट हेनॉन और जबालिया कैंप, जबालिया में इजराइल की भीषण बमबारी चल रही है। नेक्स्ट देखिए गाजा सिटी पर इजरायली डिफेंस फोर्स का लगभग कब्जा हो चुका है। नेक्स्ट देखिए उत्तरी गाजा में 11 लाख लोगों में 9 लाख लोग दक्षिण गाजा की ओर पलायन कर चुके हैं। फिर दक्षिण गाजा में खान यूनिस और राफा पर लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही है। राहुल ये वाली वॉल लीजिए, ग्राउंड ऑपरेशन वाली वो जो ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे मैं चलूंगा राजन सर के पास। राजन सर, इन लोगों को पुश डाउन किया जा रहा है साउथ गाजा में। साउथ गाजा में भी अटैक किए जा रहे हैं, तो ये लोग जाएंगे कहां? मतलब जो मैं देख रहा हूं टोटल आबादी 23 लाख, 23 लाख में से 11 लाख नॉर्दर्न गाजा के, 12 लाख सदर्न गाजा के, ये 11 लाख पुश डाउन कर दिए गए। चलिए मैंने इसमें से मान लिया एक बहुत बड़ा नंबर जो है 11,000 लोग जो मारे गए हैं, चलिए वो नंबर भी मान लिया। मे बी इससे ज्यादा भी हो, 50,000 हो, भगवान ना करे जो नंबर एग्जैजरेटेड हो। लेकिन ये सारे लोग कैसे वहां पर रहेंगे, क्या होगा, व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? देखिए निशांत, मैं इस सवाल पे आता हूँ। पहले हमारे जो जनरल साहब ने बताया था, शंकर प्रसाद साहब ने, कि हॉस्टेज की क्या स्थिति है, तो उस पे एक मैं बताना चाहूंगा कि जो लेटेस्ट अभी रिपोर्ट है जो कतर के माध्यम से आ रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो डील चल रहा है, कतर मीडिएट कर रहा है, आप जानते हैं, इजराइल और हमास, और उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है। तो उसमें एक तरह से एग्रीमेंट ये हुआ है कि वहाँ पे वो 50 जो हॉस्टेजेस हैं उसको हमास छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें 5 दिन का सीज फायर का डिमांड कर रहा है।
हमास बोल रहा है कि 5 दिन का सीज फायर हो और तभी हम उनके जो हॉस्टेजेस कई जगहों पे उनको एकत्रित करके वो निकाल पाएंगे। अब इजराइल इस चीज के लिए मान नहीं रहा। इजराइल को लगता है कि अगर 5 दिन का मौका मिलेगा तो ये जमा हो जाएंगे और फिर से भागने की कोशिश भी करेंगे, तो इसलिए वहां पे ये बात रुकी हुई है। और उसमें यह भी एग्रीमेंट का हिस्सा है कि इजराइल भी उसमें एग्री कर राजन सर, गया मेरा है कि हॉस्टेजेस कुछ का एक पूरा hostage सेगमेंट को- है, मैं आपसे ये सवाल जरूर लूंगा सर। जी जी। लेकिन जहां तक दूसरा सवाल है कि ये कहाँ जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि 11 लाख लोग क्या बात कर रहे हैं, जिसमें कि साउथ की ओर जा रहे हैं और साउथ में भी अटैक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ बहुत ही सेफ है, उनको कहाँ भेजा जाएगा। और आपने जैसा दिखाया कि सारे मकान वहां के ध्वस्त हो गए हैं, तो अब वापस कहाँ आएंगे? सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है, उनका घर नहीं है, उनका स्कूल नहीं है, उनका हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो वापस कहाँ आएंगे और क्या करेंगे? उनके दुकानें नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, चाहे वो यूएन की बात करूं या फिर जो WHO या दूसरे एजेंसीज हैं, सब बोल रहे हैं कि एक तरह से वहां पे ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी होने वाला है और विंटर वहां पे बढ़ने वाला है। विंटर जैसे आएगा तो बहुत सारे जो संक्रामक रोग होते हैं उसकी फैलने की संभावना वहां पे बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसी से डील करना काफी मुश्किल हो रहा है। और अभी वहां पे इजराइल पे ये भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप अगर वहां से विस्थापित कर रहे हैं तो उनको जो बेसिक एड, खासकर जो फ्यूल की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है और दवा की दिक्कत हो रही है, तो इसको आप चूंकि इजराइल अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे बोल रहा है कंट्रोल कर, उसको उसकी जिम्मेदारी बनती है बी प्रोवाइड विद मी राजन सर, बी विद मी।